तो मूल कर्तव्य वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें अभी किसी कारण की वजह से वीडियो बीच में रोकना पड़ा, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन पिछले वाले वीडियो का भी मैं अभी शॉर्ट में आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो, मूल कर्तव्य स्टार्टिंग में नहीं थे। 1976 में एक कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति, और उस समिति ने मूल कर्तव्य का सुझाव दिया। उसके आधार पर 1976 में 10 नए मूल कर्तव्य 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, और जिसमें 51A अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में। ठीक है। उसके बाद 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और अनुच्छेद जोड़ा गया शिक्षा से संबंधित, कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाए। ये हमारा नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस समय 11 टोटल मूल कर्तव्य हैं। मूल संविधान में एक भी नहीं था। बाकी मैं डिटेल में आपको उस वीडियो में प्रथम वाले में बता चुका हूं। अगर आपको डिटेल में देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास अब 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो पहला है हमारा मूल कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक को, यानी प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान के प्रति, राष्ट्र ध्वज के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान और आदर करना चाहिए, उनमें विश्वास रखना चाहिए। हमारा पहला कर्तव्य क्या है कि हमारे संविधान के प्रति हमें विश्वास रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का। इसी वजह से आपने देखा होगा अपने व्यवहार में कि हम राष्ट्रगान होता है या राष्ट्र ध्वज फहराते हैं या राष्ट्रगीत गाते हैं, उस समय हम उनका आदर और सम्मान करते हैं। तो पहला कर्तव्य नागरिक का यही है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर व सम्मान। ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमें क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, संविधान का सम्मान, संविधान को मानना चाहिए। जो संविधान में लिखा है वो चीज़ें हमें अपने जीवन में भी उनका पालन करना चाहिए। तो पहला कर्तव्य हमारा यही है। दूसरा कर्तव्य है आपका कि हमें जो हमें स्वतंत्रता दिलाई थी, उन आदर्शों को या उन व्यक्तित्व को हमें मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आज भी जैसे कि जिन लोगों ने या उनके पीढ़ी में जो अभी लोग हैं जिनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभाई थी, तो आज भी हम उनके साथ सम्मान से पेश आते हैं, उनका सम्मान करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले लोग या उन चीज़ों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को मानना चाहिए। ये हमारा दूसरा कर्तव्य होगा। ठीक है। तीसरा कर्तव्य जो है वो है आपका, हमें हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता बनाए रखनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब है कि हमारा देश संप्रभु है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी की नहीं चलती। हमारे देश के हम खुद चलाते हैं, मतलब हमारे देश की जनता चलाती है, हमारे देश की जनता फैसला लेती है हमारे बारे में, कोई बाहर का नहीं लेता। दूसरी चीज़, हमें एकता बना के रखनी है। हमें किसी प्रकार के एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना है, हमें एक बन के रहना है। तीसरी चीज़ है अखंडता। अखंडता का मतलब होता है खंड नहीं करना है, यानी हमें हमारे देश को बांटना नहीं है, खंड नहीं करना है। या कुछ राष्ट्रद्रोही लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए वो अपने देश तक को भी बेचना या बांटना चाहते हैं या उसके खंड करना चाहते हैं। हमको उन लोगों से सावधान रहना है और हमें एक सच्चे नागरिक की तरह अपने देश की अखंडता को बनाए रखना है। अखंडता का मतलब समझ गए आप? यानी जिस चीज़ का खंड नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको अखंडता कहते हैं। यानी अखंड रहना, खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो हमारा देश अखंड है और हमें इसके अखंडता को बनाए रखना है।
ठीक है, एकता बनाए रखनी है हमें, एकता होगी। अभी जैसे देखो वर्तमान में जिस हिसाब से हमारे बॉर्डर पर गतिविधियां बनी हुई हैं और दूसरे देश की नज़रें हमारे प्रति गलत हैं, तो उस समय अगर हमारे देश में पॉलिटिकल राजनीतिक आदमी हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, देश की जनता है, सबको एकता दिखानी चाहिए, जिससे दूसरे देश को ये सोचने मजबूर हो जाएगा कि भारत देश में एकता ज़्यादा है और एकता में हम तोड़ नहीं कर सकते, फूट नहीं डाल सकते। तो ये हमारा नागरिकों का कर्तव्य है। नागरिक में सभी लोग आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के बड़े नेता हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई भी हो, सभी नागरिक हैं हमारे देश के, उनका सभी का कर्तव्य है। तो संप्रभुता, एकता व अखंडता, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, यानी ये हमारे नागरिक के कर्तव्य हैं। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करने का मतलब होता है कि हमारे देश की रक्षा हमें कैसे करनी है। उस पर किसी प्रकार की आफत आए, किसी प्रकार की समस्या आए, तो हमें अपने नागरिक होने का फर्ज निभाना है। अगर हमें कहीं से घुसपैठ की सूचना मिलती है या हमारे देश के अंदर बहुत प्रकार की गतिविधियां ऐसी होती हैं, आतंकी गतिविधियां हैं या इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां हैं, तो उनसे हमें हमारे देश की रक्षा करनी है। और कुछ सामाजिक बुराइयां भी हैं, उनसे भी हमें हमारे देश को बचाना है, रक्षा करनी है, और जब ज़रूरत पड़े तब देश के लिए हमें तैयार रहना है हमेशा। एनसीसी जो विश्वविद्यालय या कॉलेज लेवल पर चलती है, एनसीसी का जो नेशनल कैडेट कोर कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट इसी कर्तव्य के आधार पर था पहले से ही, बहुत पहले से ही, कि जब भी देश को ज़रूरत पड़े या हमारी सेना को, तो उसके पीछे एक ऐसा प्रबल शक्ति समूह होना चाहिए कि वो मदद कर सके। तो उसी आधार पर एनसीसी का, चलिए ये अलग बात है, लेकिन आपको अपने देश के लिए, रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। पांचवा जो कर्तव्य है हमारा, वो है आपसी समानता, समरसता, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना। मतलब इसका यह है कि हम एक नागरिक हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि हमें आपस में बहुत प्रेम के साथ रहना चाहिए, आपस में हमें समानता रखनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म वाला है, मुस्लिम धर्म वाला है, ईसाई धर्म वाला है, हमें उनके साथ में भेदभाव करना है। जैसे अगर मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ, तो मेरे लिए दूसरे धर्म के प्रति भी उतना ही सम्मान रखना है। अगर मान लीजिए कोई जातिवाद है, तो जातिवाद नहीं करना चाहिए, हमें जाति को तोड़ना है, हमें जाति को ख़त्म करना है। क्योंकि जाति हम स्वयं ने बनाई हैं। जातियों का आज की तारीख में कभी महत्व नहीं था, लेकिन आज 21वीं सदी में है और पढ़े लिखे लोगों का ज़माना है। तो इस स्थिति में आपको जाति रहित समाज बनाना है, धर्म रहित समाज बनाना है, और किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचानी है कि भाई हमारा ही धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म बेकार है, हमारी जाति अच्छी है, तुम्हारी जाति खराब है, हमारा क्षेत्र अच्छा है, तुम्हारा क्षेत्र खराब है। इस प्रकार की बातें नहीं करनी है। एक सच्चे और देशभक्त नागरिक को हमेशा अच्छी बातें ही करनी है, जिससे कि हमारे देश में समानता, भाईचारा बनी रहे और किसी प्रकार के लड़की लड़का, क्षेत्रीयता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ये भी आपका कर्तव्य है। अगला कर्तव्य देखते हैं, हमें अपनी गौरवशाली संस्कृति को समृद्ध बनाना है, समृद्ध बनाना है। मतलब इसका यह है कि हमारे यहाँ की संस्कृति कैसी है, जिसको हम सामाजिक प्रथाएं कहते हैं। तो सामाजिक प्रथाओं में कुछ कुरीतियां हैं, जैसे कि जातिवाद है, बाल विवाह है, लड़कियों के साथ भेदभाव है, ये कुरीतियां हैं। लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी हैं
जिसको संस्कृति के साथ, तो उसको हमें पालन करना है और उसको बनाए रखना है। जैसे कि हमारी संस्कृति में जैसे होली का त्यौहार है, उसको सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सभी मिलजुल के मनाते हैं। ऐसे ही दीपावली को भी लगभग सभी धर्म वाले, चाहे वो रूप कोई सा हो, किसी अलग रूप में मना रहे होंगे लेकिन दीपावली मना रहे होंगे। तो इसी प्रकार की हमारी समृद्ध जो चीज़ें हैं जिनसे हमें समाज में एकता मिलती है, उनको हमें, जिन पे हमें गौरव कर सकें, जिन पे हमें शान के साथ ये कह सकते हैं कि ये हमारी अच्छाई है, उन चीज़ों की, उन संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है और उनको और समृद्ध बनाना है। ये आपका कर्तव्य है, आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा एक कर्तव्य, नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य क्या है। सातवां जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य यह है पर्यावरण, वन, जीव जंतु आदि की रक्षा। मतलब इसका यह है कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखना है। अगर हमारा पर्यावरण, पेड़ पौधे, वनस्पति ज़्यादा होगा तो हमें स्वच्छ वातावरण मिल पाएगा, और अगर हमें स्वच्छ वातावरण मिल पाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी एक स्थायी विकास की नींव मिल पाएगी। यदि हम अभी सारी चीज़ों को प्रदूषित कर देंगे, सारे वनों को नष्ट कर देंगे, पर्यावरण को ख़त्म कर देंगे, सारे जीव जंतुओं को ख़त्म कर देंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी सोचिए क्या करेगी। मान लीजिए आपके लिए तो सब चीज़ें मिल चुकी हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए, क्योंकि वो पीढ़ी किसी और की नहीं है, वो बच्चे किसी और के नहीं है, वो इसी देश के नागरिकों के बच्चे हैं। तो उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रकार से पर्यावरण का सदुपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी मिले। साथ ही साथ जो जीव जंतु हैं, चाहे वो उड़ने वाले पक्षी हों या चलने वाले जीव हों, उनके प्रति हमें दया दिखानी है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि बहुत जगह पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, कुछ दाने पाने की। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मिलता। तो ये भी एक हमारा नागरिक का कर्तव्य है कि हमें उनका ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण में शामिल हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला है 8वां, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वैज्ञानिकवाद, मानववाद, दृष्टिकोण बढ़ाना। यानी हमें विज्ञान को बढ़ावा देना है। मतलब हमें अंधविश्वास में नहीं रहना है कि भाई, जैसे कि अंधविश्वास, सबसे पहले अंधविश्वास यही देख लीजिए कि जातिवाद है। अगर कोई अछूत जाति का है तो हम उससे हाथ नहीं लगाएंगे। आज भी मैं देखता हूँ गांव में यही मानसिकता बनी हुई है लोगों की। और इसके अलावा बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि सामाजिक स्तर पर गांव में अभी भी काफ़ी विकास होना है, जातिवाद को लेकर के, छुआछूत को लेकर के, इस चीज़ों को। तो हमें इनको एक तार्किक रूप से सोचना है, एक पढ़े लिखे लोग की तरह सोचना है कि ये जाति है या ये अछूत की व्यवस्था है या फिर ये जो अंधविश्वास है, ये विज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का इनके प्रति लॉजिक नहीं है। ठीक है। तो इनको हमें ख़त्म करना है और हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचना है, यानी हमें तार्किक तरीके से सोचना है। साथ ही साथ हमें मानववाद को बढ़ाना है। मानववाद का मतलब होता है कि यदि आप रास्ते में जा रहे हैं और दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है, तो आप एक तो ये सोच सकते हैं कि लड़ने दो, हमारा क्या जा रहा है, लड़ लेंगे, चुप हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरा व्यक्ति सोचेगा नहीं यार, मुझे इनको बचाना है। तो बचाने वाले का क्या मतलब है? वो सिर्फ मानवता के नाते बचा रहा है कि भाई मानव है वो भी और हम भी मनुष्य हैं, हमें उनको बचाना चाहिए। तमाशा तो पशु भी देखते हैं, ठीक है, लेकिन जो मानव है वो दूसरे मानव को बचाएगा। तो ये हमारी क्या है? मानवता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अभी भी हमें मानवतावाद बढ़ाना है, वैज्ञानिकतावाद बढ़ाना है, अंधविश्वासों को दूर हटाना है, और मैं आपको बता चुका हूँ सामाजिक कुरीतियों को दूर हटाना, ये भी एक नागरिक के कर्तव्य हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका जो 9वां कर्तव्य है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सार्वजनिक संपत्ति व हिंसा
से दूर रहना है। मतलब सार्वजनिक संपत्ति, रोड है, पुल है, ट्रेन है, सरकारी बस है, सरकारी विद्यालय है, सरकारी अस्पताल है, ये क्या है? सार्वजनिक संपत्ति हैं। और ये किसकी संपत्ति है? सरकार किसकी है? जनता की, आपकी। तो ये संपत्ति किसकी है? आपकी। अगर इस संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये आपके टैक्स से ही बनती हैं सारी चीज़ें। ठीक है। अभी जैसे किसी प्रकार का आंदोलन हुआ तो सबसे पहले सरकारी बसों की तोड़फोड़ की जाएगी, सरकारी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा, पुलिस के वाहन को फूंक दिया जाएगा। ये सब क्या है? सरकारी संपत्ति को नुकसान है, तो आपके खिलाफ में कार्रवाई होगी। साथ ही साथ आप सरकारी संपत्ति का नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, मतलब आप अपने देश के लिए नुकसान कर रहे हैं, जो आपका एक घर है। आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको हिंसा नहीं करनी है। मतलब हिंसा का मतलब यह है कि किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी की हत्या नहीं करनी है। आपको हाथ जोड़ के ही अपना काम निकालना है, प्रेम से काम निकालना है, भाईचारे से काम निकालना है। किसी को जोर जबरदस्ती से आप काम करवाना चाहें या किसी को पीट करके, तो ये सब हिंसा की कैटेगरी में आता है। आपको हिंसा नहीं करनी है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपको हिंसा से दूर रहना है और जो हिंसा कर रहे हैं उनको भी दूर करना, ये आपका कर्तव्य है। तो ये इस पर भी आप गौर करें, ये आपका मूल कर्तव्य है। इसके अलावा आपका एक 10वां जो कर्तव्य है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें हमें ऐसी मतलब यह है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि को बढ़ाना है। मतलब यह है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हमारा नागरिक का कर्तव्य है। विभिन्न प्रकार के, जैसे देखो विद्यालयों में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं, प्रतियोगिताओं में भाग लेने एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमें अपने प्रति, अपने समाज के प्रति जानकारी मिलती है, एक दूसरे के प्रति भावनाएं, अच्छी भावनाएं विकसित होती हैं, एक दूसरे के प्रति एक टीम की तरह कार्य करने की भावना आती है। हम दूसरी जगह जाते हैं या सामूहिक गतिविधियां करते हैं तो हम आत्मनिर्भर रहना सीखते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाया जाए, व्यक्तिगत गतिविधियों को बढ़ाया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी खेल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, या कोई व्यक्ति किसी चीज़ में अच्छा कार्य कर रहा है, या कोई व्यक्ति किसी वैज्ञानिकता में अच्छी हासिल कर रहा है, या कोई सामाजिकता में या किसी भी चीज़ में, बहुत व्यक्ति सामाजिक सुधारक होते हैं, तो उसके प्रति हमें बढ़ावा देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। लेकिन हम करते क्या हैं? उसको डिमोरलाइज करते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, समाज में सुधार लाता है, सामाजिक बुराइयों को खत्म करता है, हम उसको क्या करते हैं? दबाते हैं, बजाय हम उसको ऊपर उठाने के। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? उसको दबाना नहीं चाहिए, बढ़ाना चाहिए। एक लास्ट आपका 11वां जो कर्तव्य है, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मतलब 6 से और 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको अनिवार्य रूप से हमें पढ़ाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, हमें नागरिक होने का कर्तव्य है कि हम 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको विद्यालय में नामांकन कराएं और उनको पढ़ाएं। ये हमारा कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था 86वें संशोधन द्वारा। उससे पहले ये नहीं था, उससे पहले 10 कर्तव्य थे, उसके बाद ये 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये इस प्रकार से आपके मूल कर्तव्य हैं। एक बार इनको मैं दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहला कर्तव्य है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान आदि का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके आदर्शों को मानना चाहिए। दूसरा मूल कर्तव्य है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन किया था या उस समय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, आज़ाद करवाने के लिए जिस प्रकार की गतिविधियां थीं, जिस प्रकार के व्यक्तित्व थे, उनके आदर्शों को हमें मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तीसरा जो आपका वो है, वो हमें अपने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। हमें देश को एकता में रखना है, हमें देश का खंड नहीं करना है, उसको अखंड बनाए रखना है, उसको कोई तोड़ ना सके, इस प्रकार से हमें करना है। चौथा, हमें अपने देश की रक्षा करनी है। जब भी देश को ज़रूरत पड़े, चाहे आंतरिक स्तर पर या बाहरी स्तर पर, हमें हमेशा तत्पर रहना है। देश के रक्षा के लिए हमें पीछे नहीं हटना है, ये हमारा कर्तव्य है। पांचवा, हमारी गौरवमयी, यानी जिन चीज़ों पे हम गौरव कर सकें, जैसे कि समरसता, समानता, भाईचारे का फैलाना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक कि धर्म के आधार पर, जाति, इन सब चीज़ों को तो हमें ख़त्म कर देना ही चाहिए।
ठीक है, ये आपका कर्तव्य है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट कर्तव्य है, अपनी गौरवमयी संस्कृति, यानी जो आपकी गौरवशाली, जिन पर आप गौरव कर सकें, जिनको हमारे समाज के लिए ज़रूरत है, ऐसी परंपराओं को हमें बढ़ावा देना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि अब जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इनका हम संरक्षण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे गौरव को बढ़ाते हैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार से एक कला के पहचान वाले राजा महाराजा रहे, उस समय के कारीगर रहे थे, इसलिए हमें इनको संरक्षण करना है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें खराब हैं, उनका संरक्षण नहीं करना है, उनको तो ख़त्म कर देना है, जैसे कि सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियाँ, इन सब का। अगला है आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, वैज्ञानिक, चलिए कोई सा देख लीजिए, पर्यावरण, जीव जंतु आदि, पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। आज के टाइम में हमें हमारे पर्यावरण पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और आज जो चल रहा है बरसात का मौसम है, पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, और ये अपना कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीव जंतु सुरक्षित रहें और उनके जंगल आवास बढ़ते जाएं, जिससे कि वो सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित हैं। इसको कहते हैं स्थायी विकास, टिकाऊ विकास, सतत विकास कहते हैं इसको, जैसे कि हमने यूज किया, हमारी आने वाली पीढ़ी भी यूज कर सके। इसके अलावा व्यक्तित्व व सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत गतिविधियों को, कोई व्यक्ति खुद से कुछ करना चाहे तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको बैक नहीं ले जाओ, पीछे मत खींचो, उसको आगे बढ़ाओ। ऐसे ही सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों में एकता जगे, एकता की भावना है, सभी के विकास की भावना है, ना कि जलने की भावना। इसके अलावा आपकी सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करना है, उसको रक्षा करनी है, हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, ये आपका कर्तव्य है। और आपको मानवतावाद बढ़ानी है, वैज्ञानिकतावाद बढ़ाना है। आपको विज्ञान के आधार पर, अगर आपके घर वाले या कोई समाज का या कोई भी व्यक्ति आपको ऐसी चीज़ बता रहा है जो आपको लगे कि ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए गलत है, उसको आप तार्किक रूप से सोचें, आप अपने दिमाग से सोचें, आपके पास दिमाग है, उससे सोचें कि क्या ये सही है और ये क्या गलत है। अगर ये गलत है तो आप उसका विरोध करें, भले ही आपके घर वाले हों या माँ बाप हों या आपके कोई भी हो। अगर गलत है तो गलत है, और अगर सही है तो सही है, चाहे आपका कोई भी कहे वो सही बात है, सही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दें, वैज्ञानिकता से सोचें। मानवतावाद, हमेशा मानव की मदद के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप नागरिक हैं और आपको नागरिक होने के नाते, आपका मानव होने के नाते मानवता का धर्म है। आपके सभी धर्मों से ऊपर मानवता का धर्म होता है, तो मानव के नाते आप अपनी उसकी मदद करें, कोई भी व्यक्ति हो, मानवता के नाते, और मानवतावाद को बढ़ाएं। ऐसे ही ये आपका 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाएं, ये आपका मूल कर्तव्य है। तो इस प्रकार से आपके मूल कर्तव्य हैं, इनको आप वीडियो में देखते रहिए, और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो पहले वाला वीडियो देख लेना, बाकी इसमें भी मैंने काफ़ी बता दिया है। और वीडियो देखते रहिए, और डेली आप इन वीडियो को सुनें, और आप अपने साथियों को भी बताएं, इन वीडियो के माध्यम से कुछ उनको हेल्प मिलेगी। और जैसा कि रिज़ल्ट आज आ चुका है विज्ञान का, तो वो बच्चों के लिए फिर से एक बार हार्दिक बधाई हैं। और जो बच्चों के लिए थोड़ा रिजल्ट में दिक्कत है, वो किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, ना ये सोचें कि अब हम क्या करेंगे। बहुत रास्ते हैं कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। किसी प्रकार का ये नहीं सोचना है कि यार अब आगे क्या, आगे बहुत रास्ते खुले हुए हैं। बाकी बीमारी कोरोना, कोविड-19 से ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें।